बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री 10th क्लास की लोरी ब्रास्टर कंसेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट हारिनियस कंसेप्ट एंड लीवर्स कंसेप्ट। तो हारिनियस कंसेप्ट क्या कहते हैं कि ऐसे वो स्पीशी है जो इक्वस सोल्यूशन यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन आएंगे, और लीवर्स कंसेप्ट कहते हैं कि ऐसे वो स्पीशी होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक्सेप्ट करें। आज हम पढ़ेंगे लोरी ब्रास्टर कंसेप्ट। ये एसिड के बारे में इसका क्या ओपिनियन है। ये स्पीशी, ये कंसेप्ट कहता है कि एसिड इज अ स्पीशी दैट डोनेट आर टेंड टू डोनेट, दैट डोनेट आर टेंड टू डोनेट आर टेंड टू डोनेट, टेंड टू डोनेट डोनेट प्रोटॉन। वो स्पीशी जो प्रोटॉन दे या देने की सलाहियत रखे वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। डोनेट का मतलब है दे रहा है, और टेंड टू डोनेट का मतलब है दे तो नहीं रहा लेकिन देने की एबिलिटी रखता है। तो लोरी ब्रास्टर कंसेप्ट, लोरी एक अलग साइंटिस्ट है, ब्रास्टर अलग साइंटिस्ट है, दोनों कंसेप्ट एक जैसा था तो उसको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो लोरी ब्रास्टर का जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो प्रोटॉन दे या देने की सलाहियत रखे। प्रोटॉन किसे कहते हैं, H+ हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं। H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, एटॉमिक मास भी कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और इसके आखिरी शेयर, इसके जो शेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास सिर्फ क्या रह जाता है, एक प्रोटॉन रह जाता है। तो इसी वजह से ये हाइड्रोजन एटम है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। और हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन एटम में कोई चार्ज नहीं है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, आपको पता है कि जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस स्पीशी के ऊपर क्या आ जाता है, जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। अभी हाइड्रोजन आयन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन, वही हाइड्रोजन आयन है, वही प्रोटॉन है, इसलिए हम H+ को या हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो लोरी कंसेप्ट कहते हैं कि वो स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन देने की एबिलिटी रखे उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है HCl है, इसका आप रेशो। और बेस के बारे में भी क्या कंसेप्ट है, बेस के बारे में, बेस वो स्पीशी होता है जो एक्सेप्ट करे। ऐसा क्या करता है, डोनेट करता है, बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आर टेंड टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करे, या टेंड टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने की क्या रखे, एबिलिटी रखे, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लीव्स में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, किसका, बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। वो एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ एसिड डोनर है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का नहीं, किसका, प्रोटॉन का। तो जो लीवर्स कंसेप्ट है उसके मुताबिक बेस इलेक्ट्रॉन डोनर है और एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ उलट आ गया, जो इलेक्ट्रॉन था उसकी जगह प्रोटॉन आ जाएगा, जो एक्सेप्टर था उसकी जगह डोनर, जो डोनर था उसकी जगह एक्सेप्टर। जो एसिड था वो क्या होता है, एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डोनर। और बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल है HCl का आप रिएक्शन करें किसके साथ, अमोनिया के साथ। आपने पढ़ा था अरीनियस कंसेप्ट, अरीनियस कंसेप्ट का यही पार्ट है कि वो कहते हैं वो स्पीशी बेस है जिसके अंदर OH हो। तो अमोनिया एक फेमस बेस है, एक अच्छा बेस है, लेकिन उसके बावजूद अमोनिया जो है ये अमोनिया इस कंसेप्ट के मुताबिक, अरीनियस कंसेप्ट के मुताबिक अमोनिया बेस नहीं है, क्योंकि अमोनिया में OH नहीं है। तो ये जो आपका कंसेप्ट है लोरी ब्रास्टर है, इसका अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अमोनिया को भी बेस कंसिडर करता है। इसकी डिफिनेशन यही है ना कि बेस वो स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन HCl अपना प्रोटॉन जो है इसको दे देगा। ये Na3 था, जब ये हाइड्रोजन लेगा ये क्या हो जाएगा, Na4 हो जाएगा। इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। जब HCl में से हाइड्रोजन निकल गया पीछे क्या रह जाएगा, क्लोराइड। तो आपने पढ़े यहाँ पर देखें उसमें आयनिक मान में हमने पढ़ा था कि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज।
और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करे उसमें पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, ये इसके मुताबिक जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, जो स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी उसमें कौन सा चार्ज होगा? ज़रा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी उसमें पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती थी ज़रा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको अमीनो आयन कहते हैं, उसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए उसमें कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और ज़रा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो देगा उसको कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी ये चक्कर है कि जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, अभी अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो अमोनिया पर भी कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो अमोनियम पर इसलिए प्लस चार्ज आएगा, इसके अंदर प्रोटॉन, और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। और पीछे जो क्या बन गया? क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अमोनिया में प्लस चार्ज आ गया, क्लोराइड पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। तो ये इस कंसेप्ट के मुताबिक HCl क्या चीज़? एसिड है। क्यों? इसने प्रोटॉन दिए है। और अमोनिया बेस है। क्यों? इसने प्रोटॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया। ये दो स्पीशीज है, इनके बारे में क्या हाल है? देखिए ये अमोनियम है, Na4 प्लस, Na3 अमोनिया, Na4 अमोनियम। अभी ये जो आपका अमोनियम है ये क्या चीज़ है? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की इसमें है सलाहियत मजीद नहीं। Na4 है, Na5 नहीं हो सकता। प्रोटॉन दे सकते हैं, सोचे ना, ये अमोनियम है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये Na4 बना सकता है, ऐसी कभी आपने देखा है? नहीं, ये ऐसे नहीं कर सकता। और अगर ये देने के इसको देना पड़ जाए, दे सकता है? हाँ दे सकता है। ये प्रोटॉन जो उसने लिया था यहाँ पर दोबारा दे देगा, Na4 से Na3 बन जाएगा, जो प्रोटॉन इसने दिया था वो दोबारा क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो अमोनियम जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन डोनेट कर सकता है। तो ये डोनेट कर सकते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करे वो क्या होता है? जो स्पीशीज प्रोटॉन दे वो क्या होता है? जो स्पीशीज जो डोनेट आर टेंड टू डोनेट, ये देने की एबिलिटी रखता है। तो ये क्या चीज़ हो गया? एसिड हो गया। और इस क्लोराइड को देखें, क्लोराइड क्या कर सकता है? क्लोराइड देखें, ये प्रोटॉन दे सकता है? नहीं, क्यों? इसमें प्रोटॉन है ही नहीं है। HCl में हाइड्रोजन था, उसने दे दिया, अभी इसमें कोई प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन नहीं है इसमें, ये नहीं दे सकता। तो ये देने की इसमें सलाहियत नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये दोबारा एक प्रोटॉन ले सकता है। ये प्रोटॉन देगा, ये क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। दे तो नहीं सकता, लेकिन एक्सेप्ट कर सकता है। तो लोरी-ब्रासी कंसेप्ट के मुताबिक जो स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, ये एक्सेप्ट करने की सही रखे, वो क्या होता है? बेस होता है। अमोनिया बेस है। क्यों? अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Na3 है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, क्या हो गया? Na4 हो गया। और क्लोराइड भी बेस है। क्यों? ये एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन एक्सेप्ट करने की इसमें एबिलिटी है। क्लोराइड दोबारा प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCl दोबारा उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो अमोनिया भी बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जो क्लोराइड है ये भी बेस है। क्यों? ये इसमें एक्सेप्ट करने की सलाहियत है। और HCl क्या चीज़ है? एसिड है। क्यों? ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। और ये देखें ना, HCl यहाँ पर प्रोटॉन इसको अपना दे रहा है, प्रोटॉन उसने दे दिया। और ये क्या चीज़ है? अमोनियम, ये भी एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन को देने की सलाहियत रखता है। ये स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया, ये एसिड है, ये बेस है, ये भी एसिड है, ये भी बेस है। इसमें आपने एक चीज़ नोट की है, ये HCl क्या था? एसिड। HCl से क्या बना? HCl से बना क्लोराइड। क्लोराइड क्या चीज़ है? HCl खुद क्या था? एसिड था, इससे क्या बना? क्लोराइड। क्लोराइड क्या? बेस। तो ये बेस कैसे बना है? एसिड से बना है, इसको कहते हैं कंजुगेट बेस। क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस। और ये अमोनिया क्या चीज़ है? बेस है, इससे क्या बना? अमोनियम बन गया। अमोनियम क्या चीज़ है? एसिड। तो ये एसिड कैसे बना है? बेस है, इसको कहते हैं कंजुगेट एसिड। यानी बेस एसिड से बना था, वो बेस जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू लोरी-ब्रासी कंसेप्ट, एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू बेस। इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या होती है? ट्रांसफर होती है। किसकी ट्रांसफर होती है? किसकी? ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की ट्रांसफर होती है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एसिड। एसिड प्रोटॉन देता है, किसको देता है? बेस को। तो यहाँ पर HCl ने प्रोटॉन दिया, अमोनिया ने ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, HCl एसिड था, उसने प्रोटॉन दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? बेस। एसिड से बेस बना, उसको क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस कहते हैं। और अमोनिया क्या था? बेस था, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, अमोनियम बन गया। Na3 से Na4 बन गया, अमोनियम बन गया। तो बेस से क्या बन गया? एसिड बन गया। ये वो बेस था, इसने बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड। एसिड से बेस बन गया, और बेस से क्या बन गया? एसिड बन गया। एसिड से जो बेस बना उसको कहते हैं कंजुगेट
बेस, और जो बेस एसिड बना उसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। ये स्टूडेंट और एग्जांपल एक लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl का आप रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। अभी इसमें क्या होगा, HCl ज़रा एसिड है, ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन कौन लेगा, वाटर। HCl से जब प्रोटॉन निकलेगा ये क्या बन जाएगा, सिर्फ क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन निकल गया। तो ज़रा जिसमें आपको बताया जब जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें से प्रोटॉन निकलता है उसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ज़रा जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, एक पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसके HCl है, इसमें से जब प्रोटॉन निकलेगा एक पॉजिटिव निकल जाएगा, एक क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसमें से प्रोटॉन निकला, नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी ये प्रोटॉन किसने लिया, वाटर ने, H2O था, ये क्या बन जाएगा, H3O, और इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों, आपको बताया जिस चीज़ में प्रोटॉन निकलेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जिस चीज़ में प्रोटॉन आएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस चीज़ में प्रोटॉन आएगा तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, ज़फ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, H3O प्लस को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या था, अमोनियम आयन, ये कौन सा है, हाइड्रोनियम आयन। आखिर में क्या आता है, IUM, हाइड्रोनियम, अमोनियम। तो डियर स्टूडेंट अभी लवली ट्रांसलेटर से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये क्या कर रहा है, इससे प्रोटॉन दे रहा है ना, हाइड्रोजन आयन, तो ये दे रहा है, तो ये क्या चीज़ है, एसिड है। और वाटर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वाटर क्या चीज़ है, बेस है। डियर स्टूडेंट्स अभी इसको देखें, इनका डिसाइड करें। क्लोराइड के बारे में सोचें, ये प्रोटॉन दे सकता है, नहीं, इसके बाद प्रोटॉन है ही नहीं है, क्लोराइड में एक ही था, उसने दे दिया, ये देने की सही नहीं रखता। एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ, Cl एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, HCl। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो जो आपने क्या पढ़ा, जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो क्लोराइड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, इसको हम क्या कहेंगे, ये बेस है। और हाइड्रोनियम आयन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, H3O है ऑलरेडी, तो H3O तो ये मजीद प्रोटॉन लेगा, ये H4O, ये स्पीशी इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये H3O क्या कर सकता है, ये जो इसने प्रोटॉन लिया हुआ है ये वापस दे देगा, दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो H3O प्लस जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये प्रोटॉन देने की सही नहीं रखता, लेकिन सॉरी एक्सेप्ट करने की सही नहीं रखता, लेकिन इस देने की सही रखता है, इस वजह से ये क्या है, एसिड है। तो HCl क्यों एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है। और H3O क्यों एसिड है, क्योंकि H3O जो हाइड्रोनियम आयन है ये भी प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है। और ये जो वाटर है ये क्या है, बेस है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और क्लोराइड भी बेस है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने की सलाहियत, टेंडेंसी रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप दूसरी बात देखें, यहाँ ये HCl एसिड था, HCl से क्या बना, क्लोराइड बना, एसिड से क्या बना, बेस। तो एसिड से जो बेस बनता है उसको क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। और वाटर क्या चीज़ है, बेस, तो बेस से क्या बना, एसिड बना, इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। एसिड से बेस बना, कंजुगेट बेस, और बेस से एसिड बना, उसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। तो इस सेक्शन में HCl एसिड है, और ये कि HCl प्रोटॉन देने के बाद बेस में कन्वर्ट हो गया, कंजुगेट बेस में। और वाटर क्या चीज़ है, बेस है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट होगी, एसिड में, इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड कहते हैं। और लास्ट एग्जांपल आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आप एक और एग्जांपल है अमोनिया का, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। यहाँ पर आपने HCl और अमोनिया का रिएक्शन किया आपस में, यहाँ पर आपने पहले इस HCl का वाटर के साथ रिएक्शन किया, अभी अमोनिया का किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर का। यानी पहले वाले रिएक्शन का आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और नीचे यहाँ का HCl और अमोनिया का किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया एसिड तो नहीं है, प्रोटॉन इसमें हाइड्रोजन 3 तो है, लेकिन दे नहीं सकता, ये ले सकता है, एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है ये। तो ये वाटर अपना प्रोटॉन यहाँ पर उसको देगा। Na3 था, Na3 से क्या हो जाएगा, Na4 हो जाएगा। तो जाहिर है जो प्रोटॉन लेता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो प्रोटॉन लेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अमोनिया था, अमोनियम बन जाएगा। और वाटर का क्या है, वाटर का ये स्ट्रक्चर HOH, वाटर को ऐसे लिख सकते हैं H2O को, HOH। तो जब वाटर में से एक प्रोटॉन निकल जाए पीछे क्या रह जाएगा, OH, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाटर में से हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया, OH, इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट ये क्या चीज़ है, वाटर ने प्रोटॉन दिया है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर एसिड है। और अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पर क्या चीज़ है, बेस है। इनको देखें, अमोनियम ये प्रोटॉन दे सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, अमोनियम
ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं बताया Na4 है, Na5 नहीं हो सकता, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दे सकता है, ये Na4 है, ये प्रोटॉन देगा, ये Na3 में कन्वर्ट हो, ये देने की सही रखता है। तो देने की सही रखे, जो दैट एक्सेप्ट आर टेंड टू एक्सेप्ट, तो दे या देने की सही रखे, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। तो ये वाटर एसिड है क्योंकि ये यहाँ पर प्रोटॉन दे रहा है, और अमोनियम भी एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखता है, रुझान रखता है। वाटर को जो आपका अमोनिया यहाँ पर क्या है, बेस है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये जो अमोनिया की बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और OH क्या चीज़ है, OH को देखें, OH मजीद प्रोटॉन नहीं दे सकता लेकिन एक्सेप्ट कर सकता है। ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, H2O, OH से क्या बन जाएगा, H2O हो जाएगा। ये दोबारा प्रोटॉन को देने की, एक्सेप्ट करने की क्या रखता है, सलाहियत। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो रीस्टोरिंग ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, ये एसिड हो गया, ये क्या हो गया, बेस। फिर इनको देखेंगे अमोनिया ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो क्या वो कन्वर्ट हो, किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम में। अमोनियम क्या चीज़ है, एसिड। तो बेस से क्या बन गया, एसिड। इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। क्या लफ्ज़ है, कंजुगेट एसिड। और ये वाटर क्या था, वाटर एसिड था। इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, बेस में। इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। बेस से जो एसिड बनता है उसको कहते हैं कंजुगेट एसिड। और एसिड क्या करता है, वो प्रोटॉन देता है, उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में। देखिए आसान, आखिर में सम ऑफ कर रहा हूँ। एसिड लोहित भाषा के सेट के मुताबिक एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है। जब एसिड प्रोटॉन देगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में। बेस को क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। द स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन और डोनेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एसिड इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। और वो स्पीशीज दैट इज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन बाय बेस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। एसिड प्रोटॉन देगा, खुद बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजुगेट बेस। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने ये 3 एग्जाम्पल में लिखी। दूसरी और तीसरी एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर HCl एसिड के साथ जब वाटर आया तो वाटर ने किसके तौर पर बिहेव किया, बेस के तौर पर। अभी वही वाटर अमोनिया के तौर पर आया, अमोनिया के साथ जब उसने रिएक्ट किया तो वो क्या बन गया, एसिड। वाटर यहाँ पर बेस है, वही वाटर यहाँ पर क्या है, एसिड है। एसिड के साथ था तो बेस बन गया, बेस के साथ हो गया बन गया एसिड। तो द स्पीशीज एसिड स्पीशीज दैट बिहेव बोथ एज ए एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटोरिक कंपाउंड। वाटर जो है ये कौन सा कंपाउंड सब्सटेंसेस है, एम्फोटोरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटोरिक का मतलब होता है डबल, डुअल नेचर। तो जो एसिड के साथ रिएक्ट करें तो बेस बन जाए, बेस के साथ रिएक्ट करें तो क्या बन जाए, एसिड बन जाए। तो वाटर क्या है, एम्फोटोरिक है। एम्फोटोरिक होते हैं एक्ट, जो क्या करते हैं, ऐड करते हैं एज एसिड, एसिड के तौर पर भी, एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इनको आप क्या कहते हैं, एम्फोटोरिक सब्सटेंस। जैसे वाटर है, HCl के साथ जब वाटर आया तो वाटर क्या बन गया, HCl एसिड था, वाटर क्या बन गया, बेस। वही वाटर जब अमोनिया के साथ आया तो वो वाटर क्या बन गया, एसिड बन गया। तो एसिड सब्सटेंस क्या कहते हैं, एम्फोटोरिक सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, लोरी बास्टर कंसेप्ट तो के अंदर आपने एक तो ये पढ़ा है, एसिड क्या है, वो जो प्रोटॉन दे। बेस कौन सा है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। फिर आपने एक नया कंसेप्ट पढ़ा, इसके अंदर कंजुगेट एसिड और बेस। एसिड प्रोटॉन देने के बाद बेस बनाते हैं, उसको कंजुगेट बेस कहते हैं। बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एसिड बनाते हैं, उसको कहते हैं कंजुगेट एसिड कहते हैं। फिर आपने पढ़ा एम्फोटोरिक सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बेस के तौर पर बिहेव करें, और बेस के साथ रिएक्ट करे वो एसिड के तौर पर बिहेव करें। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एम्फोटोरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो एक और चीज़ इसमें है कि बाद एसिड्स ऐसे होते हैं जो एक ही प्रोटॉन दे सकते हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक उनको कहते हैं मोनोप्रोटॉनिक। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मोनोप्रोटॉनिक, जैसे आपका मोनोप्रोटॉनिक एसिड कौन से है, मोनोप्रोटॉनिक HCl है। HCl एक प्रोटॉन देने की सही रखता है, ये मोनोप्रोटॉनिक एसिड है। इस तरह कुछ होते हैं डाई प्रोटॉनिक, जैसे H2SO4। H2SO4 कितने हाइड्रोजन इसमें, 2। ये 2 हाइड्रोजन देने की सही रखता है, इसको हम क्या कहेंगे, डाई प्रोटॉनिक। और तीसरा है पॉलीप्रोटॉनिक, जो क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा प्रोटॉन देने की सही रखते हैं। जैसे फास्फोरिक एसिड है H3PO4, इसमें 3 हाइड्रोजन है। तो HCl इस कंसेप्ट के मुताबिक इसको हम कहेंगे मोनोप्रोटॉनिक, क्योंकि ये एक प्रोटॉन देने की सही रखता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 प्रोटॉन दे सकता है, डाई प्रोटॉनिक है। और जो आपका फास्फोरिक एसिड है वो 2 से भी ज़्यादा प्रोटॉन देने की सही रखता है, उसको क्या कहेंगे, पॉलीप्रोटॉनिक एसिड कहते हैं। इसी तरह
ये तो होगा किसके बारे में, एसिड के बारे में। एसिड क्या हो सकते हैं, मोनोप्रोटोनिक, डाईप्रोटोनिक और पॉलीप्रोटोनिक। इसके बाद बेस भी हो सकते हैं। बी स्टूडेंट्स, बेस का क्या हो सकता है, बेस आपके पास है अमोनिया है, अमोनिया ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, बस इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।